हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। दुर्गम में बने रहने के इच्छुक शिक्षकों के नहीं होंगे तबादले। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेजा है इसका प्रस्ताव। तो यहाँ पर जो दुर्गम में बने रहने चाहते हैं उनका यहाँ पर जो तबादला नहीं किया जाएगा। और शिक्षकों के तबादले के लिए यहाँ पर जो खाली पदों की जो सूची यहाँ पर जारी की जा रही है। और कहा गया है कि यहाँ पर जो है अन्य जिलों की ओर से इसकी सूची यहाँ पर जारी की जा रही है। और उन्होंने कहा कि खाली पदों पर जो है शिक्षकों के तबादले यहाँ पर किए जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर जो है सुगम में आने का जो अवसर छोड़ा तो यहाँ पर जो है 5 साल तक जो है इस पर भी कोई विचार नहीं किया जाएगा। और वहीं यहाँ पर इन शिक्षकों के यहाँ पर जो है अवसर हो रहे थे यहाँ पर प्रभावित। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर बात करें यहाँ पर पीसीएस अफसरों के आईएएस संवर्ग में जो होने हैं प्रमोशन, तो पीसीएस को जो है प्रमोशन के लिए यहाँ पर करना होगा इंतज़ार। तो अभी इनका थोड़ा सा अभी और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रस्ताव पर जो है आपत्ति जताई गई है। तो इसी वजह से इन पर जो प्रमोशन होने हैं वो भी थोड़ा और वक्त लगने वाला है। तो वहीं बात करें यहाँ पर 21 सालों में जो है माननीय के भत्ते 30 और यहाँ पर वेतन 15 गुना बढ़ा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में खुलासा हुआ है। और इसमें बताया गया है कि 21 साल में जो है उत्तराखंड के माननीय के भत्ते जो है 30 गुना और वेतन जो है 15 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए यहाँ पर जो है समिति गठित की गई है और 5 सदस्य होंगे इसमें। और इसमें जो है पूर्व न्यायाधीश देसाई को जो है बनाया जो है समिति का अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो है पूर्व जो न्यायाधीश थे देसाई उनको जो है यहाँ पर समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और ये जो है इसकी टीम गठित की गई है 5 सदस्यीय। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षक संघ हल्द्वानी के गोस्वामी बने अध्यक्ष। तो वहीं बात करें मिनिस्टर कर्मचारियों ने यहाँ पर जो है मांग न मानने पर जो है जताया रोष। तो 9 सूत्री मांग को लेकर जो इनका रोष जताया हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर 8वीं और 10वीं में जो है बेहतर और बेसिक में जो है खराब प्रदर्शन। तो यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से यहाँ पर आयोजित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि उत्तराखंड के स्कूलों में जो है तीसरे और यहाँ पर 5वीं के छात्रों के मुकाबले जो है 8वीं और 10वीं छात्रों ने यहाँ पर जो है बेहतर यहाँ पर किया गया है। और यह रिपोर्ट जो है प्रत्यक्ष कक्षा में जो है छात्रों के सीखने की स्तर की तुलना करती है। और वही बात करें यहाँ पर राजीव गांधी आवासीय विद्यालय के समायोजन मामले की जो है सुनवाई 8 को। तो यहाँ पर उत्तराखंड में जो है अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो है समायोजित करने के खिलाफ जो है हाईकोर्ट में जो है याचिका दायर किया गया है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है इसकी सुनवाई 8 को होनी है। और वहीं बात करें यहाँ पर आउटसोर्सिंग में जो है नौकरियाँ जो है जिला स्तर पर मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिला स्तर पर जो है अब आउटसोर्सिंग भर्ती आपको देखने को मिलेगा। और सेवायोजन विभाग जो है जल्द आउटसोर्सिंग एजेंसी में बदलेगा। वही बात करें उत्तराखंड की प्राथमिक से भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर दाखिल होगी पुनर्विचार याचिका। तो यहाँ पर NIOS डीएलएड प्रशिक्षण के मामले में जो है सरकार का फैसला लिया गया है। और NIOS से डीएलएड प्रशिक्षण को शिक्षक भर्ती में जो है शामिल करने के मामले में जो है हाई कोर्ट के फैसले पर जो है अगली कार्रवाई के लिए शासन से यहाँ पर सुझाव मांग लिया गया था। और इस मामले में जो है निर्णय लिया गया है कि हाईकोर्ट में जो है पुनर्विचार याचिका यहाँ पर डाल दी जाएगी। तो यहाँ पर इन पर जो पुनर्विचार याचिका होनी है। और वहीं बात करें यहाँ पर सहकारी समितियों की रिक्त पदों पर जो है भर्तियाँ होंगी। तो यहाँ पर 670 पदों की भर्ती जो यहाँ पर शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर देखने को मिलेगा। इन पदों पर जो है यहाँ पर सचिव जो आपके सहकारी समिति में रिक्त पद हैं सचिव के 300 पदों पर जो है इसकी भर्तियाँ भी होनी है। और वहीं बात करें यहाँ पर परीक्षा फल जो है घोषित करने के लिए यहाँ पर जो छात्रों का प्रदर्शन। तो परीक्षा नियंत्रक से हुई बहस, कहा विलम्ब शुल्क लेकर जारी करें रिजल्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट करने की बात की गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर NDA में फॉर्म भरना चाहते हैं तो 7 जून तक यहाँ पर आपको मौका मिला है। तो NDA 2022 के लिए 7 जून तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर रेलवे ने जो है गैर संरक्षा श्रेणी के यहाँ पर 91,000 पद यहाँ पर समाप्त कर दिए गए हैं। तो रेलवे ने जो है गैर संरक्षित श्रेणी के जो 91,629 पद हैं वो भविष्य में जो है कभी भर्तियाँ में देखने को नहीं मिलेंगी। और वहीं यहाँ पर CUET UG के लिए यहाँ पर जो 31 तक आवेदन पत्र भरने का अवसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यहाँ पर लिया फैसला। और 30 जून तक जो है आवेदन कर सकते हैं। और इसको लेकर जो है यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और वही बात करें यहाँ पर 2.25 साल बाद जो है सेना भर्ती 5 माह का जो है कैलेंडर जारी। तो यहाँ पर देख सकते कि लगभग 2.25 साल के बाद जो है भर्ती आपकी सेना की भर्ती आने वाली है। और 5 माह का जो है भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। अगस्त से यहाँ पर जो है रैली की तैयारी है। और सेना मुख्यालय ने 31 तक जो है यहाँ पर माह का कार्यक्रम। तो ये बात करें यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा में जो है शामिल करने की मांग। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंचाई विभाग में 258
पदों को उत्तराखंड कनिष्क अभियंता भर्ती परीक्षा में जो है सम्मिलित किए जाने की मांग को लेकर डिप्लोमाधारी छात्र छात्राओं ने यहाँ जो है की है। उन्होंने कहा कि यहाँ सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल के 218 पदों पर भर्ती का विज्ञापन पूर्व में यहाँ पर योग्यता परीक्षा को भेजा गया था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के कुछ दिन पहले यहाँ पर त्रुटि का हवाला देते हुए यहाँ पर इन पदों को रोक दिया गया था और इसी वजह से यहाँ पर जो है इसमें मांग किया गया है। वहीं बात करें प्रवक्ता पदों की भर्ती को लेकर तो 12 से 12 पदों की भर्ती आपको जल्दी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसका प्रस्ताव यहाँ पर तैयार कर दिया गया है और बताया गया कि यहाँ पर जो है कार्मिक विभाग से इसकी मंजूरी मिल चुकी है और उसके बाद से यहाँ पर जो है इनके पदों का विज्ञापन यूकेपीएससी को जो है भेज दिया जाएगा और नई पदों का सृजन को लेकर जो है बात की गई है। तो नई पदों पर सृजन होने हैं ये पद, इसी वजह से आपकी भर्ती होगी। और वही बात करें यहाँ पर अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल मंडल पौड़ी के द्वारा यहाँ पर काउंसलिंग हेतु यहाँ पर सूचना की गई है। इसमें आपके कनिष्क सहायक के जिनको यहाँ पर वरिष्ठ सहायक के पदों पर जो है पदोन्नति मिली है उनकी काउंसलिंग यहाँ पर होनी है और इसके लिए यहाँ पर 30/5 एवं 31/5 को यहाँ पर प्रातः 10:30 बजे राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी यहाँ पर जो है संपन्न की जाएगी इनकी प्रमोशन प्रक्रिया की काउंसलिंग। उत्तराखंड में यहाँ पर जो है अगले माह मिलेंगे 38 स्पेशलिस्ट डॉक्टर। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है रोजगार मेले को लेकर तो संयोजन कार्यालय अधिकारी उधम सिंह नगर की ओर से यहाँ पर जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें 28/5 को यानी कि आज जो है आपको 10 बजे आपको यहाँ पर जो है जो आपका संयोजन कार्यालय है उधम सिंह नगर रुद्रपुर में, इसमें जो है 56 जो नियमित पदों की भर्ती और 25 जो अस्थायी पदों की भर्ती मिलेगी। इसमें 35,000 रुपये तक का आपको वेतन मिलेगा। 18 से 35 वर्ष के युवा इस पर भर्ती कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग को 31 जुलाई को परीक्षा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की वर्किंग कमेटी की पहली बैठक में जो है निःशुल्क कोचिंग सेंटर में जो है प्रवेश के लिए 31 जुलाई को जो है प्रवेश परीक्षा यहाँ पर आयोजित करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। और इसमें बताया गया कि यहाँ पर जो है कई अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग यहाँ पर जो सुविधा उपलब्ध की जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर PhD वानिकी के लिए यहाँ पर जो है आवेदन मांगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वन अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय देहरादून द्वारा यहाँ पर जो है PhD वानिकी प्रवेश के लिए यहाँ पर जो है 6 जून तक जो है आवेदन मांगे गए हैं। 17 जुलाई को यहाँ पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। वहीं यहाँ पर अभियोजन अधिकारी के जो मुख्य परीक्षा है वो 8 जून को होनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 786 अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा जो है औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थी घोषित कर दिया गया है और 8 और 9 जून को यहाँ पर इसकी परीक्षा निर्धारित कर दी गई है। तो अब जो है आयोग ने एक नया यहाँ पर वेबसाइट लॉन्च किया गया है और मोबाइल से भी यहाँ पर भर सकेंगे आयोग की भर्तियों की फॉर्म। तो आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ पर जो है लॉन्च की है नई वेबसाइट। मोबाइल में भी आसानी से यहाँ पर चल जाएगा और इसके लिए आप फॉर्म अपने मोबाइल से भर सकते हैं। आज की जो वेबसाइट है यहाँ पर नई वेबसाइट जारी किया गया www.pcs.uk.gov.in। यहाँ से आप इन पर जो है नई पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। और वहीं बात करें यहाँ पर 80 जो है दंत चिकित्सकों को जो है यहाँ पर खाली पदों पर जो है समायोजित करें संघ। तो यहाँ पर जो है समायोजित करने की बात कही गई है 80 पदों पर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से RO और ARO जो भर्ती परीक्षा आपकी हुई थी उसका जो है परिणाम जारी कर दिया गया है। इसकी आपकी संशोधित कट ऑफ संशोधित जो उत्तर कुंजी है कट ऑफ है प्राप्तांक है वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं बात करें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से समूह गौ पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष के 1 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसके लिए यहाँ पर आपके अभ्यर्थन कई लोगों के निरस्त कर दिए गए हैं और इसकी जो सूचना है वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। और जो सूचना होगी निरस्त करी हुई वो आपको वेबसाइट यूकेपीएससी की साइट से मिलेगा। उत्तराखंड में जो कानूनी दावपेच में जो है अटकी LT शिक्षक भर्ती। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चयनित अभ्यर्थी परेशान हो चुके हैं नियुक्ति को लेकर। तो यहाँ पर जो है शिक्षक भर्ती जो है बहाल करने की मांग की गई है। तो जब लंबे समय से कोर्ट में लटकी पड़ी है तो यूके त्रिपल सरकार से दोनों से यहाँ पर जो है मांग की है कि जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करें और भर्ती प्रक्रिया जो है आगे बढ़नी चाहिए। और इसके खिलाफ जो है यहाँ पर इन्होंने आंदोलन शुरू भी कर दिया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर। इंडियन आर्मी में जो है 17 पदों की भर्ती यहाँ पर निकाली गई है और सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2 की पोस्ट है। इसके लिए 18 से 25 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास होना जरूरी है। और वहीं बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई है। 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। और चिन्मय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान शोध संस्थान यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर ICAR पदों पर जो है भर्ती निकाली गई 7 जून तक जो है आवेदन कर सकते हैं इसकी साइट से। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती को लेकर तो यहाँ पर जो है आर्मी पब्लिक स्कूल RK पुरम सिकंदराबाद में जो है PRT TGT PGT की भर्ती निकाली गई है। 6 जून तक आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं यहाँ पर MPSC में जो है 466 जो है असिस्टेंट इंजीनियर की पदों की भर्ती निकाली गई है। वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर IIT भुवनेश्वर में जो है 83 नॉन टीचिंग के पदों की भर्ती निकली है। इसके लिए यहाँ पर 24 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं यहाँ पर उत्तराखंड में जो है यहाँ पर JDS पदों की भर्ती मतलब कि सभी ऑल इंडिया ओवर निकली है। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड में भी निकाली गई है 38,926 पदों की भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। इन पर जो है उत्तराखंड के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं।